नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर सच पूछो तो कन्फ्यूजन बहुत है, वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। बहुत सारे मैटर है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी 8 सितंबर को जो सुनवाई होगी तो पता चलेगा। और गलती से 8 सितंबर को मैंने वीडियो के अंदर फ्राइडे बोल दिया, एक्चुअली अगस्त का मैं देख लिया था। तो खैर उसके लिए सॉरी, वैसे भी मैंने वो हटा दिया है। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि क्या यूएई और अफगानिस्तान के बीच में जो मैच होने वाला है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो फ्लॉप होंगे, ट्रम्प वाले खिलाड़ी कौन से हैं, कौन से ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर लोगों की फोकस कम है, नज़र कम है, बट वो अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को समझेंगे और वीडियो कंटिन्यू करना है नहीं करना है, आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे कि कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, तभी मैं करूंगा। हालांकि एशिया कप ये फ्री वाला जो सिस्टम है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस बारे में देखते हैं। अगर फ्री वाला अच्छा खासा ऑफर आया, मतलब कि अच्छे प्राइजेज होंगे तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को सिंपली 1 करोड़ का प्राइस चाहिए। ड्रीम 11 पर या जहां भी आप खेल रहे हैं वहां पे अगर फ्री कॉन्टेस्ट है तो ही खेलिएगा, पैसे लगाकर मत खेलिएगा। क्योंकि इस टाइम पर सिंपल सी चीज़ है, जो नियम और कानून बने हुए हैं उसमें यही है कि रियल मनी गेम्स आपको नहीं खेलना है। और अगर फ्री में आपको खेलने का मौका मिल रहा है, जहां पर आपको कैश प्राइजेज मिल रहा है या फिर कार, बाइक, फ़ोन प्राइज में मिल रहा है, तो आप खेल सकते हैं। तो हम बात करते हैं आज का जो मैच है उस बारे में, जिस पर ड्रीम 11 जैसी कंपनीज या फिर और भी जहां पर कैश प्राइस है विदाउट एनी एंट्री फी। याद रखिएगा, किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे आपको पैसे नहीं देने हैं, जहां पर आपको लग रहे हैं उसके ऊपर आपको नहीं खेलना है, फ्री में कॉन्टेस्ट खेलना है। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, देखते हैं क्या रिकॉर्ड निकल कर बाहर आता है। देखिए, मैच नंबर 3 है, 1 सितंबर 8:30 बजे से मैच है। शारजाह के ग्राउंड पर मैच है। ये वही ग्राउंड है जहां पर एशिया कप भी होने वाले हैं और यूएई वर्सेज अफगानिस्तान के बीच में ये मैच होने वाला है। पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो मोहम्मद वसीम और जुहैद दोनों ओपन करेंगे। इसके बाद डिसूजा है, शराफू है, राहुल चोपड़ा, खान, पराशर, शागिर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी और मोहम्मद जवादुल्ला। तो ये यूएई की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। अगर कुछ होगा तो लाइनअप्स के बाद आपको बता दूंगा। बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। जुनैद सिद्दीकी, ध्रुव पराशर और आपके हैदर अली तीनों पावर प्ले में बॉलिंग करने वाले हैं। डेथ ओवर्स में मोहम्मद जवादुल्ला, जुनैद सिद्दीकी और शागिर खान, ये आपको डेथ ओवर्स में दिखाई देने वाले हैं। अफगानिस्तान की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 रहमतुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान दोनों ओपन करेंगे। इसके बाद सदीकुल्लाह अटल, एस अटल हो गया, डारविश रसूली, करीम जन्नत, अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नाबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फरीद अहमद और फजल हक फारूकी, ये अफगानिस्तान के तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। इसके अंदर भी कुछ बदलाव होते हुए नजर नहीं आ रहा है। पावर प्ले और डेथ की बात करते हैं। फजल हक फारूकी, उमरजाई और मुजीबुर रहमान, ये तीनों पावर प्ले में दिखाई देंगे। डेथ ओवर में फारूकी, फरीद अहमद, राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजाई, ये खिलाड़ी जो हैं आपको डेथ ओवर में दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं जरा शारजाह का जो ग्राउंड है वो किस तरीके से है। शारजाह का जो ग्राउंड है थोड़ा सा स्लो विकेट है, बट बैटिंग भी ठीक ठाक यहाँ पर होता है, स्ट्रोक अच्छा खासा यहाँ पर चलता है। खास तौर से फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स जो है वो सेकेंड इनिंग में या फिर मिडिल ओवर में आकर स्पिनर्स थोड़ा सा गेम में बनते हैं, बट स्पिनर्स को भी विकेट मिलता है, ठीक ठाक मिलता है। आगे आपको सारे रिकॉर्ड में दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि अभी तक जो शारजाह के ग्राउंड पर मैचेज हुए, टोटल अभी तक रिसेंट 14 मैचेज हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3 और सेकेंड करते हुए 11 मैच जीते हैं। लेकिन कहानी थोड़ी सी उल्टी है, कहानी बिल्कुल अलग आपको दिखाई देने वाला है इस बार, क्योंकि स्टैट्स ये कुछ अलग है, बट अभी का जो मैं अब स्टैट्स दिखाने वाला हूं वो कुछ अलग होगा। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बैटिंग की एवरेज स्कोर की बात करें तो 160 से लेकर 170 के आसपास में एवरेज स्कोर आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, कोई भी टीम बैटिंग करे तो। अब आइए यहां पर जरा बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, और इसमें से कम 3 वो खिलाड़ी हैं, कम से कम 3, मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं। इन्हीं में से कौन कौन है? सबसे पहले एम जुहैब, डी रसूली, ए शराफू। इन तीनों में से कम एक खिलाड़ी ऐसा है जो ड्रीम टीम में आएगा, जिसके ऊपर आपको रिस्क लेना होगा, जिसको आप अपने टीम में लेके जा सकते हैं। ठीक है, जुहैब, रसूली और शराफू,
इसके बाद डी पराशर और करीम जन्नत, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, और फजल हक फारूकी और जवाउद्दुल्ला, ठीक है, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन याद रखिएगा ये जो आपको 7 खिलाड़ी हैं या फिर एक और खिलाड़ी होगा फरीद अहमद, तो इनमें से कम 3, याद रखिएगा, इनमें से कम 3 मैक्सिमम 4 प्लेयर को आपको टीम में लेके जाना है और जाना ही है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन कौन हो सकते हैं, तो सबसे पहले फजल हक फारूकी इंपॉर्टेंट हो सकता है, करीम जन्नत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहां पे डी रसूली या फिर शराफत, दोनों में से एक इंपॉर्टेंट होगा। अगर ओपनर्स के साथ जाना है मोहम्मद वसीम और इनमें से किसी एक को, तो फिर आप जोहैब के साथ रिस्की में जा सकते हैं, विदाउट रिस्क में छोड़ दीजिए, आप वसीम के साथ जा सकते हैं। क्लियर है? तो इनके ऊपर आपको रिस्क पहले लेना होगा। बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न शारजाह के ग्राउंड पर। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो 7 से 10 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिर रहा है, 6, 9, 7, 7, 5, 9, 7, 10, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 7 से 10 विकेट गिरने की संभावना फर्स्ट इनिंग में दिखाई दे रही है। यहां पर पाकिस्तान की टीम ने एक बार 207 रन बनाई है, उससे पहले 182 रन बनाई थी। फिर बांग्लादेश जैसी टीम भी यहां पर 205 रन बनाई है, फिर बांग्लादेश यहां पर 191 रन भी बनाई है। तो कहीं ना कहीं 200 का आंकड़ा भी छू रहा है। डिपेंड करता है कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करता है। अगर अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट करती है टीम, तो शायद हो सकता है कि 180 प्लस भी रन बने, ये संभावना जो है देखने को मिल सकता है। सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन। अब मैंने आपको क्या बोला कि सेकेंड इनिंग थोड़ा सा यहां पर अलग इंपैक्ट होते हुए आपको दिखाई देगा। देखिए ऑल आउट, ऑल आउट, ऑल आउट, ऑल आउट, 4 बार ऐसा हुआ है सेकेंड इनिंग में टीम ऑल आउट हुई है। दूसरी बात 8 विकेट, 8 विकेट, 8 विकेट, मतलब कि सेकेंड इनिंग में ऑल आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और सेकेंड इनिंग में टीम बैटिंग करने वाली हार भी सकती है, जैसा कि रिकॉर्ड है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि रन चेज हुआ है, बाकी के टाइम पर रन चेज सेकेंड इनिंग में नहीं हुए हैं। स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 विकेट और सेकेंड इनिंग में 2 से 5 विकेट सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को मिल सकता है। बाकी जो है फास्टर्स दोनों इनिंग में मिला के 4 से 10 विकेट्स दोनों इनिंग में मिला के फास्ट बॉलर्स यहां पर लेने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट इनिंग बैटिंग ऑर्डर पैटर्न पे टीम बनाना है, क्योंकि 6 ही टीम बनाना है, तो अलग अलग 6 टीम बना लीजिए बिल्कुल पैटर्न पे, और उस पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे लग नहीं रहे हैं, बिल्कुल फ्री में आपको टीम बनाना है, फ्री में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। अगर अच्छे रैंक आ गए तो अच्छे प्राइजेस भी हैं, ठीक है। तो यहां पर पैटर्न की अगर हम बात करें तो कोई भी टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करती है, अगर यूएई बैटिंग फर्स्ट करती है, तो आपके सामने कौन कौन है, जोहैब और वसीम। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, एक बार 100 रन की पारी भी खेली गई है, ठीक है, ओपनर्स के द्वारा। एक बार 35, 40, 59, 40 और 69, मतलब 2 बार 3 बार ऐसा हुआ है जब दोनों ओपनर जो हैं वो फ्लॉप भी हुए हैं। मतलब साफ है, या तो एक ओपनर चलेगा या फिर दोनों फ्लॉप होंगे। क्लियर है? उस केस में गुरबाज और जदरान, अगर अफगानिस्तान की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो यहां पर आपको क्या करना होगा, या तो एक ओपनर के साथ जाइए या फिर दोनों के साथ जाइए। कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि अगर अफगानिस्तान की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, तो आपको क्या करना है, एक टीम बनाना है जहां पे गुरबाज और जदरान, इन दोनों को ही टीम में शामिल करना है। इसके बाद सीधा आपको या तो डी रसूली या करीम जन्नत, ठीक है, रिस्की पिक आप ले लेना, फिर डी रसूली को रिस्क ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से दूसरी टीम तैयार करो जहां पे गुरबाज और जदरान में से गुरबाज को हटाओ, जदरान को रखो, फिर ए सटल को रखो, फिर करीम जन्नत और अजमतुल्लाह उमरजाई, इन दोनों में से किसी एक को रखो। क्लियर है? क्योंकि वो सिचुएशन होगा। अभी मैं आपको फिक्स प्लेयर भी बताऊंगा कौन कौन से खिलाड़ी के साथ हम फिक्स जा सकते हैं। तो यहां पर पैटर्न्स है फर्स्ट इनिंग में, उन पैटर्न्स पर आप लोग फोकस कीजिएगा, इन पैटर्न्स पर टीम बनाइएगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा और आप लोग अगर खेलोगे कंटिन्यू, वीडियो आपको चाहिए होगा, फिर मैं नेक्स्ट मैच से टीम भी कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दिखा दूंगा। सेम अगर यूएई की तरफ से देखा जाए तो या तो दोनों ओपनर को ड्रॉप करो या दोनों में से किसी एक के साथ रखो। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो वसीम के साथ जाओ, और अगर रिस्क लेना है तो जोहैब के साथ जाओ, सिंपल। इसके बाद अगर दोनों में से किसी एक के साथ जा रहे हो, फिर आपको यहां पर ई डिसूजा के साथ आप जा सकते हो, या फिर सीधा चोपड़ा या आशिफ खान के साथ। क्लियर है? अब आइए हम लोग सेकेंड इनिंग की बात करते हैं। लेकिन एक और चीज है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हम थोड़ा सा
एक और कैलकुलेशन करते हैं कि शारजाह के ग्राउंड पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस देके जाते हैं। बैट्समैन की बात करते हैं, कितने ऐसे बैट्समैन हैं जो आपको ड्रीम टीम में आएंगे, यानी कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए आपको कितने बैट्समैन रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लास्ट मैच की बात करें तो सिर्फ 2 बैट्समैन, इसके बाद यहां पर 1, फिर 1 2, फिर यहां पर 1 2 3 1 1, फिर यहां पर 2 और यहां पर 1। मतलब कि सिंपल सी चीज है, मिनिमम 2 बैट्समैन के साथ आप जाना, मैक्सिमम 3 के साथ जाना, मिनिमम 2। 3 बैट्समैन से ज्यादा बैट्समैन आपको एज अ बैट्समैन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि अभी तक जो सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पैटर्न की बात करें, आप एक इस पैटर्न पे जाना, एक इस पैटर्न पे जाना, 2 पैटर्न ये हो गया। तीसरा पैटर्न आप जा सकते हो, इस पैटर्न के साथ भी जा सकते हो तीसरे पैटर्न पे, और फिर आप चाहो तो ये पैटर्न भी आजमा सकते हो 6 नंबर का। ठीक है, ये 4 पैटर्न फिलहाल, बाकी के आप पैटर्न इसमें से जो चूज कर लो उन पैटर्न्स पे आप टीम बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, तो यहां पे क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में भी कोई एक ओपनर आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा रहा है। ठीक है, आपके सामने रिजल्ट है, लेकिन देखो 4 सेम आप देख रहे हो, पैटर्न मैच किया है, पहला और तीसरा पैटर्न मैच किया है, जहां पर टॉप के 4 खिलाड़ी फ्लॉप हुए हैं, और सेम कंडीशन आज भी हो सकता है। तो एक पैटर्न आपको यहां भी अपनाना है, लेकिन ये याद रखिएगा 4 और 5 में से कोई एक खिलाड़ी आपको अपने टीम में जरूर रखना है। ठीक है, या तो डी रसूली या करीम जन्नत और ए शराफू या फिर राहुल चोपड़ा, यहां से आपको खिलाड़ियों को चुनना होगा, और जो पैटर्न आप फर्स्ट इनिंग से चुनोगे वही पैटर्न नंबर आप सेकेंड इनिंग से उठाओगे। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर से बात करें तो फर्स्ट इनिंग में कोई एक बैट्समैन, कोई एक बॉलर, चाहे वो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हो या लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हो, कम से कम 2 से 3 विकेट लेके जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक 3 विकेट यहां मिला, एक यहां पर लेग स्पिनर को 3 विकेट मिला, इसके बाद यहां पर 3 विकेट मिला लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को, फिर 4 विकेट, 3 विकेट और फिर यहां पर 3 विकेट। ठीक है, तो 3 विकेट लेने के चांसेस जो हैं वो राइट आर्म फास्ट बॉलर या फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, यानी कि फास्ट मीडियम बॉलर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। स्पिनर्स को ले सकते हो, किसे, या तो लेग स्पिनर या फिर लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ऑफ स्पिनर उतना इंपैक्टफुल अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या फिर लेग स्पिनर पे फोकस रखेंगे। दूसरा, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम या फिर राइट आर्म फास्ट मीडियम, कोई ऐसा बॉलर होगा आज फर्स्ट इनिंग में जो 2 से 3 विकेट लेके जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, कौन सी टीम बैटिंग सेकंड करती है। तो जो बॉलर्स है, टेलीग्राम पे आपको मैं भेजूंगा कि कौन कौन से बॉलर्स के साथ हमें जाना चाहिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग चूज कर सकते हो। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है, यहां भी लेफ्ट आर्म पेसर्स हो या राइट आर्म पेसर्स हो, 3 विकेट 2 विकेट हर कोई लेके जा रहा है। 4-4 विकेट भी राइट आर्म फास्ट बॉलर को मिला हुआ है, लेफ्ट आर्म पेसर्स को भी विकेट मिला हुआ है। अब लेफ्ट आर्म पेसर्स में कौन कौन है, फारूकी और फरीद अहमद, और यहां से कौन है, जवाबुद्दुल्ला। ठीक है, तो आपके सामने ये 3 जो बॉलर है इंपॉर्टेंट हैं, फारूकी, फरीद अहमद और जवाबुद्दुल्ला। ये तीनों में से किसी, मतलब डिपेंड करता है, कम से कम फारूकी को आप लोग टीम में लेके जाइए और जवाबुद्दुल्ला को लेके जाइए। जुनैद सिद्दीकी और एस खान, शागिर खान, ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर खास तौर से सेकेंड इनिंग में याद रखिएगा, खास तौर से सेकेंड इनिंग में राइट आर्म फास्ट बॉलर एक 2 से 3 विकेट लेके जाएगा, लेकिन लेग स्पिनर एक बार सिर्फ 4 विकेट मिला यहां पर, एक यहां पर, बाकी के टाइम पे 1-1 विकेट मिला हुआ है। राशिद खान है बॉलर, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिलहाल मुझे उतना इंपैक्टफुल नजर नहीं आ रहे हैं, खासतौर से सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर से अगर हैदर अली यानी कि यूएई सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो फिर आप लेके जा सकते हैं हैदर अली को एज ए ट्रम्प प्लेयर। इसके बाद यूएई के बैट्समैन का ये रिकॉर्ड देख लीजिए, यूएई का बॉलर्स का ये रिकॉर्ड देख लीजिए, यूएई के प्लेयर्स के वेन्यू का जो रिकॉर्ड है क्या कहता है। देखिए, मोहम्मद वसीम इस ग्राउंड पर 6 मैच खेले हैं, 253 रन है, 42 का एवरेज है, तो ग्राउंड के हिसाब से मोहम्मद वसीम का जो रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया है। इसके बाद आपके आशिफ खान है, 3 मैच में 138 रन, 46 का एवरेज है। तो सिर्फ यूएई की तरफ से 2 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा है।
और अगर हम बॉलर्स की बात करें तो जवाबुद्दौला का जो रिकॉर्ड है 6 मैच में 13 विकेट है इस ग्राउंड पर। तो एज ए ट्रम्प प्लेयर आप इसके साथ जाइए। और शागिर खान भी 2 मैच में 5 विकेट है और जुनैद सिद्दीकी का 4 मैच में 7 विकेट है। ठीक है, तो एज ए बॉलर शागिर खान, जुनैद सिद्दीकी और जवाबुद्दौला, ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एज ए बॉलर। एज ए बैट्समैन वसीम और आसिफ खान। अब ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस खिलाड़ी का कौन सी इनिंग में, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, कौन सी इनिंग में अच्छा रोल है, आप देख लीजिएगा। अब हम यहां से बॉलर्स की बात कर लेते हैं और यहां से आप लोग चूज कर लीजिएगा। और अब आ जाते हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स का वेन्यू रिकॉर्ड क्या है। तो गुरबाज की बात करते हैं। रहमतुल्लाह गुरबाज 14 मैच में 424 रन है, 30 का एवरेज है। और इब्राहिम जदरान का 13 मैच में 350 रन है, 32 का एवरेज है। और किसी का यहां पर कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। मोहम्मद नाबी एक डिफरेंशियल पिक आज के मैच में हो सकते हैं। करीम जन्नत की बात करें, 3 मैच में सिर्फ 2 विकेट है। उमर जाई को 11 मैच में 11 विकेट है इस ग्राउंड पर। नाबी को 25 मैच में 17 विकेट मिला है, लेकिन राशिद खान को लगभग डबल है, 15 मैच में 28 विकेट है। और मुजीबुर रहमान को 10 मैच में 17 विकेट मिला है इस ग्राउंड पर। फरीद अहमद को 3 में 6 और फजल हक फारूकी को 13 में 13 विकेट मिला हुआ है। यूएई के प्लेयर्स के हेड टू हेड की बात करें तो मोहम्मद वसीम 6 मैच में 283, 47 का एवरेज है और किसी का हेड टू हेड का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। एज ए बॉलर जवाबुद्दौला की बात करें, 4 मैच में 7 विकेट है हेड टू हेड में। और जुनैद सिद्दीकी का 6 मैच में 6 इनिंग में 7 विकेट। और ध्रुव पराशर का सिर्फ 1 मैच में 1 विकेट है। अफगानिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें तो गुरबाज का 6 मैच में 186, 31 का एवरेज है। इब्राहिम जदरान का 6 मैच में 156, 31 का एवरेज है। और करीम जन्नत का 5 मैच में 163, 54 का एवरेज है। इसीलिए मैंने बोला करीम जन्नत थोड़ा सा ट्रम्प प्लेयर में आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो करीम जन्नत बैटिंग कर लेते हैं हेड टू हेड में। अब अगर हम बात करें हेड टू हेड के रिकॉर्ड एज ए बॉलर, तो देखिए करीम जन्नत को 7 मैच में 4 विकेट, उमर जाई को 6 मैच में 5 विकेट, नाबी को 9 मैच में 4 विकेट और राशिद खान को मिला है 8 मैच में 15 विकेट और किसी का कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट मुजीबुर रहमान को 2 मैच में सिर्फ 0 विकेट, यानी कि कोई विकेट नहीं मिला। अब अगर यूएई के प्लेयर्स की बात करें, स्टैट्स और रिकॉर्ड किसको कब रखना चाहिए, तो मोहम्मद वसीम जनरली फर्स्ट बैट में बहुत बढ़िया खेल लेते हैं। सीवीसी रखना होगा तो फर्स्ट बैट में रखिएगा। जो है दोनों इनिंग में लगभग परफॉर्मेंस बराबर है, लेकिन एवरेज उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, डिसूजा जो है वो फर्स्ट बैट में बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। अलीशान शरूफी की बात करें तो ये सेकेंड बैट में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका सही होता है। राहुल चोपड़ा फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस सही होता है। आसिफ खान की बात करें, सेकेंड बैट में रिकॉर्ड अच्छा है। और ध्रुव पराशर की बात कर लेते हैं तो सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। शागिर खान की बात करें, फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। हैदर अली फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। जुनैद सिद्दीकी दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस बराबर होगा। और जवाबुद्दौला की बात करें तो इसका भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। तो ये हो गया यूएई के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। अब अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तरफ से तो आर गुरबाज, ठीक है, बैटिंग फर्स्ट में रिकॉर्ड अच्छा रहता है। इब्राहिम जदरान बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और ए सटल की बात करें तो एवरेज है, लगभग आप दोनों इनिंग्स में ट्राई कर लीजिएगा, बट अभी एवरेज कुछ खास नहीं है। रसूली इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच में, ट्रम्प प्लेयर के तौर पे यूज कीजिएगा, खास तौर से फर्स्ट बैट में। करीम जन्नत की अगर हम बात करें तो इनको सेकेंड बॉल में ट्राई कर लीजिएगा। और अजमतुल्लाह उमर जाई बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। मोहम्मद नाबी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी है। राशिद खान सेकेंड बॉल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इनका रिकॉर्ड। मुजीबुर रहमान सेकेंड बॉल। फरीद अहमद बोथ परफॉर्मेंस। और फजल हक फारूकी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं जो आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके अफगानिस्तान के प्लेयर्स का रिकॉर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं यहां से कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहां से मुझे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक तो देखिए सेकेंड में हैदर अली को इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप शागिर खान और जुनैद सिद्दीकी इन दोनों में से किसी एक को, और उसके बाद मोहम्मद जवाबुद्दौला को, और फिर आप यहां से मोहम्मद वसीम को पिक कर सकते हैं। और फिलहाल 2 है, और यहां से आसिफ खान के साथ भी आप जा सकते हो। इब्राहिम जदरान इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा।
और मोहम्मद नाबी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फजल हक फारूकी और करीम जन्नत, ठीक है। तो ये खिलाड़ी फिलहाल के लिए जो कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं आज अच्छा इंपैक्ट डालेंगे। बाकी के खिलाड़ी में रोटेशन करना होगा। गुरबाज एज ए विकेट कीपर, अगर आपको सेफ जाना होगा और अगर अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट करती है तो आप गुरबाज के साथ चले जाइए, और अगर बैटिंग सेकंड करती है कौन सी टीम, अफगानिस्तान की टीम, तो आप रिस्क ले सकते हो गुरबाज के ऊपर। क्लियर है। बाकी इब्राहिम जदरान मुझे लगता है आज के मैच में परफॉर्मेंस देना चाहिए। अब यहां से एज ए ट्रम्प प्लेयर की बात करें तो यहां से डिसूजा है, ठीक है, और यहां से डी रसूली है, जो कि ट्रम्प प्लेयर में ये दो जो खिलाड़ी हैं, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप लोग जा सकते हो। या फिर अगर बैटिंग फर्स्ट आती है यूएई की टीम तो एज ए रिस्की प्लेयर ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप जो है के साथ भी जा सकते हो, डी रसूली के साथ भी जा सकते हो। यानी कि मैंने आपको पहले स्क्रीनशॉट जो दिखाया, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आप लोग रिस्क जरूर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए ये था। बाकी की जो भी चीजें होंगी डिटेल वो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। अच्छा, एक और चीज, www. ठीक है, grandleagueexpert.com, ये हमारा अपना वेबसाइट है जो कि रेडी है, बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग सबसे पहले इसको लॉगिन, इसमें रजिस्टर कर लीजिए। अगर एशिया कप में सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी तो इसके ऊपर आपको टीम भी मिलेगा, टीम भी प्रोवाइड कराई जाएगी और डेटा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। टीम का स्क्रीनशॉट भी शेयर होगा। इसके ऊपर आपको सारा डिटेल, सारे लाइव मैचेस, सब कुछ आपको दिखाई देने वाला है। जो टीम होगा वो हम अकेले नहीं, 2-4 लोग बैठकर डिसाइड करके तभी टीम यहां पर हम लोग आप लोग को स्क्रीनशॉट देने वाले हैं, जिसमें कैप्टेंसी का चॉइस, जिसमें प्लेयर्स कौन कौन से फिक्स प्लेयर हैं उसका, हमारा एक्सपर्ट, और डायरेक्ट हमारे से आप बात भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि चूंकि ये कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है वेबसाइट पे, जब आप वेबसाइट देखोगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।